हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और जैसा कि इसका नाम है कामदा एकादशी यानी कि सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली एकादशी से माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो दंपत्ति संतान सुख चाहते हैं या जिनकी संतान से जुड़ी कोई समस्या है, वे अगर श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत रखें तो भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से महिलाएं यह व्रत करती हैं अपने परिवार और संतान के सुख समृद्धि के लिए। कामदा एकादशी को पापों का नाश करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, श्राप और दोष से मुक्ति देने वाली, संतान सुख को प्राप्त करने वाली, विवाह और प्रेम में सुख देने वाली, मोक्ष की प्राप्ति देने वाली एकादशी माना गया है। चलिए शुरू करते हैं अब हम कामदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था भोगीपुर। उस नगरी के राजा थे पुंडरीक। वे बहुत प्रतापी और कला प्रेमी राजा थे। उनके दरबार में अनेक गंधर्व और अप्सराएं रहती थीं, जो अपने नृत्य और संगीत से दरबार की शोभा बढ़ाती थी। उन्हीं गंधर्वों में से एक था ललित। वह बहुत ही सुरीला गायक था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ललित अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य संगीत सभा का आयोजन किया गया। सभी गंधर्व और अप्सराएं वहां उपस्थित थी। ललित भी वहां गाने के लिए आया, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी में ही लगा हुआ था। वह गा तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। इस कारण उसके सुर और ताल बिगड़ गए। दरबार में उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा पुंडरीक को यह अपमानजनक लगा। क्रोध में आकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तू अपने कर्तव्य को भूल गया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक भयानक राक्षस बन जा। जैसे ही श्राप दिया गया, ललित का शरीर तुरंत बदल गया। वह एक विशाल डरावना राक्षस बन गया। उसका शरीर कई योजन लंबा हो गया, आंखें लाल हो गई और रूप अत्यंत ही भयानक हो गया। अपनी इस दशा को देखकर ललित अत्यंत दुखी हो गया और जंगलों में भटकने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को यह पता चला तो उसका हृदय टूट गया। वह अपने पति की इस भयानक दुर्दशा को देखकर रोने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने पति को श्राप से मुक्त कराने के लिए वह जंगल जंगल भटकती रही। एक दिन वह एक पवित्र पर्वत पर पहुंची, जहां एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने पति की पूरी कथा सुनाई। ऋषि उसकी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस दिन विधि विधान से और भगवान विष्णु की पूजा करो तो तुम्हारे पति का श्राप अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर ललिता को आशा की एक किरण मिली। जब कामदा एकादशी का दिन आया तो उसने पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, मंत्र जाप किया, रात भर जागरण भी किया। द्वादशी के दिन उसने अपने व्रत का फल अपने पति को समर्पित किया। उसके इस सच्चे व्रत और भक्ति के प्रभाव से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राक्षस बना ललित धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगा और फिर वह अपने पहले जैसे सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। तब आकाशवाणी हुई, जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तभी से यह एकादशी बहुत पवित्र मानी जाती है और इसे सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त है। जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं या संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो कामदा एकादशी का व्रत जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।